नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश में कुछ ऐसी सरकारी वैकेंसी के बारे में बात करेंगे जो काफ़ी ज़्यादा जिनकी एक्सपेक्टेशंस थी कि 2026 में हमें ये देखने को मिल सकती हैं। उनका करंट क्या स्टेटस है उसके बारे में हम बात करेंगे। क्या वो प्रोसेस में है, क्या उनकी उम्मीद है। तो हमने कोशिश करी है बहुत सारी वैकेंसी को यहाँ कवर करने की। इसके अलावा भी कोई वैकेंसी होगी तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। राज्य चयन हमीरपुर से भी कुछ ऐसी वैकेंसी एडवर्टाइज हो चुकी है जो काफ़ी सालों से जिनका इंतज़ार हो रहा था कि वैकेंसी आएगी। उसमें जेई सिविल की वैकेंसी है, उसमें फार्मेसी ऑफिसर की वैकेंसी है, उसमें जेओ लाइब्रेरी की वैकेंसी थी। तो बहुत सारी ऐसी वैकेंसी है और बहुत सारी ऐसी वैकेंसी है जो कि पेंडिंग है। तो हम यहाँ पे इस टाइम पे उनका क्या करंट स्टेटस है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऐसी वैकेंसी की जिसके बारे में बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं। नायब तहसीलदार की वैकेंसी 19 वैकेंसी 2024 में वर्तमान सरकार ने डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की अप्रूव करी थी। लगातार इसकी अपडेट मैंने आपको दी है और अभी रिसेंटली भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से आरटीआई में बताया गया था कि कितनी बार हमने रिक्वेजिशंस भेजी और क्या क्या चीज़ें हुई हैं। तो वो पूरी डिटेल वीडियो मैंने आपके साथ शेयर करी है। और लास्ट अपडेट भी मैंने आपको ये बताई थी कि पीएससी शिमला की कमेटी से जो आरएनपी रूल्स है उनको क्लियरेंस मिल चुकी है, लेकिन जो फाइनल अप्रूवल होगा वो कैबिनेट का होगा। उसके बाद 2 कैबिनेट हो चुके हैं, लेकिन हमें जानकारी नहीं है कि इस वैकेंसी के साथ क्या हुआ है। अगर हम बात करें तो सरकार कहीं ना कहीं नायब तहसीलदार की वैकेंसी को अब कुछ इस तरह से एडवर्टाइज़ करेगी ताकि इलेक्शन ईयर में इसकी हाइप बनी रहे कि हमने नायब तहसीलदार की भर्ती करी। तभी तो सरकार पोस्ट डालेगी कि हमने की प्रदेश में 19 नायब तहसीलदार की भर्ती। तो अब इसको इस तरह से पुश किया जा रहा है। और वैसे तो वैकेंसी साल आ जाएगी, ऐसा नहीं है। आप बोलोगे कि 2024 निकल गया, 25 निकल गया। देखिए, सरकार ने कुछ भर्तियों को फास्ट ट्रैक करने की कोशिश करी है और कुछ को टालने की कोशिश करी है। एक छोटा सा चेंज था जिसके रिगार्डिंग आरएनपी रूल्स को लटका के रखा, लेकिन हमें सिर्फ इतनी चीज़ें पता है। आप नहीं जानते कि यहाँ पे भी तहसील वेलफेयर ऑफिसर की तरह अल्टरनेट ऑप्शन देखे गए। पहले देखा गया कि नायब तहसीलदार की भर्ती सेपरेट नहीं करी जाएगी, इसको एचएएस के साथ करते हैं। कुछ महीनों तक तो ये प्रोसेस चलता रहा। फिर दोबारा से ये डिसीजन हुआ कि नहीं, इसको सेपरेट ही भरेंगे और जैसे पहले रिक्रूटमेंट होती। तो इन सब फैसलों में ही बहुत सारा टाइम लगाया गया, जिसकी वजह से आपको नायब तहसीलदार की भर्ती देखने को नहीं मिली। और अभी भी आरएनपी रूल्स की वजह से ये भर्ती पेंडिंग है। मैं लगातार चेक कर रहा हूँ कि गैजेट में आरएनपी रूल्स की नोटिफिकेशन तो नहीं आ रही है। प्रॉपर रोज चेक करता हूँ, आएगी तो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। आगे बात कर लेते हैं सब इंस्पेक्टर की। सब इंस्पेक्टर के बारे में भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं। 2022 में वैकेंसी एडवर्टाइज होती है, आज तक पेंडिंग है। इस साल बजट में जब मुख्यमंत्री ने बात करी कि हम 50 फीमेल सब इंस्पेक्टर की भर्ती करेंगे, उसके बाद भी लगभग 10, 15, 20 दिन तक वो काफ़ी ज़्यादा हाइप बनी रही। बहुत सारे कमेंट आए, लेकिन मैंने आपको बताया कि अभी तक कुछ भी चीज़ें प्रोसेस में नहीं है। जब लास्ट टाइम की रिक्रूटमेंट पे सरकार फैसला नहीं लेगी तब तक सब इंस्पेक्टर की भर्ती आपको देखने को नहीं मिलेगी। और अभी भी ये भर्ती पेंडिंग है। अभी एक दिन पहले ही आरटीआई रिप्लाई मिला है जहाँ पे अभी भी बताया जा रहा है कि सेक्रेटरीट में जो 2022 की एचपीएसएससी हमीरपुर की वैकेंसी है उसकी फाइल पेंडिंग है और सरकार उस पर कोई भी फैसला नहीं ले पाई है। रीज़न बता दिया जाता है कि पेंडिंग ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस, और बस उसके आगे कोई ना आपको जानकारी दी जाएगी ना आपको कुछ बताया जाएगा कितने साल निकल चुके हैं। तहसील वेलफेयर ऑफिसर की बात करें तो देखिए, डिपार्टमेंट ने क्लियर आरटीआई में बता दिया है कि हमने 12 पोस्ट का प्रपोजल भेजा था, लेकिन सरकार ने और सरकार के बाद कैबिनेट ने 10 पोस्ट को अप्रूवल दिया है जो कि असिस्टेंट तहसील वेलफेयर ऑफिसर की होगी और आरएनपी रूल्स प्रोसेस में है। देखिए, आरएनपी रूल्स की प्रॉपर नोटिफिकेशन होगी। अगर पॉलिसी के तहत असिस्टेंट तहसील वेलफेयर ऑफिसर की भर्ती होती है, जैसे कि असिस्टेंट स्टाफ नर्स की हुई, तब भी हमें प्रॉपर पॉलिसी की पीडीएफ देखने को मिलेगी। तो जैसे ये चीज़ आएगी तो उसके बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको तहसील वेलफेयर ऑफिसर की वैकेंसी देखने को मिलेगी। और अगर असिस्टेंट तहसील वेलफेयर ऑफिसर की वैकेंसी निकाली जाती है और ये असिस्टेंट स्टाफ नर्स की तरह होती है तो ये आपको राज्य चयन हमीरपुर के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। फॉरेस्ट गार्ड की बात कर लेते हैं जो 100 वैकेंसी अप्रूव करी थी सरकार ने। देखिए, वो वैकेंसी ख़त्म हो चुकी है और अभी आपने देखा कि सरकार हिमाचल प्रदेश में असिस्टेंट फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती करेगी। इसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है।
500 नई पोस्टें क्रिएट करने का और उनको भरने का फैसला सरकार ले चुकी है। उसके लिए रेगुलर फॉरेस्ट गार्ड की 500 पोस्ट ख़त्म करी गई हैं। तो जब ये फैसला हो चुका है तो ऑटोमेटिकली जो पहले 100 पोस्ट अप्रूव करके रखी थी वो ख़त्म हो चुकी हैं। अब आपको असिस्टेंट फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती देखने को मिलेगी और 500 पोस्ट में 50% कोटा रहेगा। जो वन मित्रों की भर्ती हुई थी तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी बनेगी और इसके रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा विरोध हो रहा है। लगातार हम खबरें भी देख रहे हैं कि इस तरह की भर्ती नहीं होनी चाहिए और रेगुलर फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती हिमाचल प्रदेश में होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद नोटिफिकेशन को विड्रॉ नहीं किया गया है। अभी भी सरकार उसी नोटिफिकेशन के साथ आगे बढ़ना चाहती है और असिस्टेंट फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती करना चाहती है। आगे अगर हम बात करें तो देखिए ITI इंस्ट्रक्टर के बारे में भी बहुत सारे कमेंट आते हैं कि बताइए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि डिपार्टमेंट ने जानकारी दी है कि रिक्वेजिशन रेडी है। RTI में पूरी मैंने आपको PDF दिखाई है। तो मैं आपको बता दूं कि अब 143 वैकेंसी है, रिक्वेजिशन रेडी है और युक्तिकरण भी वहां पे हो चुका है। ऐसा नहीं है कि वो चीज़ें नहीं हुई है, क्योंकि 2022 में भी ये वैकेंसी निकली थी, लेकिन कहीं ना कहीं इस वैकेंसी को भी इसलिए पेंडिंग रखा है क्योंकि जो 2022 में वैकेंसी इंस्ट्रक्टर की आई थी ये वही वैकेंसी है। थोड़ी वैकेंसी इंक्रीज़ हुई है, कुछ सब्जेक्ट ट्रेड में कम हुई है, तो इसका रीज़न है कि उस भर्ती पे फैसला नहीं हो पाया, तो सरकार अभी इसको अप्रूवल नहीं दे पा रही है, जिसकी वजह से ITI इंस्ट्रक्टर की भर्ती भी अभी तक पेंडिंग है। अब बात कर लेते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो इसमें तो डायरेक्ट मैंने आपको पूरा रीज़न बताया कि ऑनलाइन रिक्वेजिशन जा चुकी है लेकिन ऑफलाइन नहीं गई है। यहाँ पे डिग्री कॉलेज बंद हो सकते हैं, तो उसमें डिपार्टमेंट चाहता है कि हम प्रॉपर जो है वो इसमें पूरा उसके बाद एनालाइज करें कि कितनी पोस्ट हैं, कितनी सरप्लस हैं, कितनी हमें चाहिए। तो ये 389 पोस्ट हैं तो कम भी हो सकती हैं कहीं ना कहीं। तो फिलहाल के लिए इस चीज़ को रोका गया और डिपार्टमेंट की तरफ से ही पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला को ये बताया गया कि फ़िलहाल आप एडवर्टाइजमेंट होल्ड करिए और उसके बाद ही जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती एडवर्टाइज होगी। और सेट की एग्ज़ाम डेट भी आ चुकी है, तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि उसका रिज़ल्ट आएगा, उसके बाद ही आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर यानी RFO की भर्ती के बारे में, जो कि आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए देखने को मिलती थी और ये वैकेंसी PSC शिमला के माध्यम से एडवर्टाइज होती है। देखिए लास्ट ईयर क्या होता है कि कैबिनेट के पूरा मतलब हर जगह से अप्रूवल के बाद जब आपको पता है कि फाइनल अप्रूवल होता है कैबिनेट का, तो कैबिनेट में जब वैकेंसी जाती है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, तो डायरेक्ट जो है वो इस वैकेंसी को विड्रॉन किया गया और इसकी फ़ाइल वापस भेज दी गई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और उसके बाद आज तक ये वैकेंसी पेंडिंग है। बहुत कम चांसेस है कि इस साल भी आपको RFO की वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो जो भी इस वैकेंसी का वेट कर रहे हैं तो आप वेट मत करिए, ये वैकेंसी फ़िलहाल आपको देखने को नहीं मिलेगी। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और सेक्रेटरी के बारे में बात करें तो ये अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की वैकेंसी है। 14 वैकेंसी है दोनों मिला के और नवंबर 2025 में इनकी रिक्वेजिशन जाती है PSC शिमला के पास। मल्टीपल ऑब्जेक्शंस लगती हैं, फाइल वापस होती है। इसको भी फ़िलहाल ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न रोक दिया गया है और इसीलिए उसके बाद ये भर्ती जो है वो एडवर्टाइज़ नहीं हुई PSC शिमला के माध्यम से। इसके लिए भी आपको अब रुकना पड़ेगा। लेक्चरर इंजीनियरिंग की बात करें तो मई 2025 में वैकेंसी की रिक्वेजिशन जाती है PSC शिमला, ऑब्जेक्शन लगती है, फाइल वापस होती है और इसको फिर इसकी पूरी प्रोसेस को कैंसिल कर दिया जाता है। जो उस टाइम पे जितनी वैकेंसी अप्रूव थी, अब आप जानते हैं मैंने RTA के माध्यम से बताया, जो डिपार्टमेंट ने बताया है कि 55 तो हमें अर्जेंट चाहिए और वो पूरी नोटिफिकेशन भी मैंने आपको दिखाई है। अगर हम करंट स्टेटस की बात करें तो ये वैकेंसी पेंडिंग है फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास और मैंने आपको 3 महीने पहले ही बताया था कि बहुत सारी भर्तियों को जो अप्रूवल दिया गया है वो सारी फाइनेंस डिपार्टमेंट से अप्रूव नहीं होंगी। उसमें भी आगे मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी ऐसी भर्तियां जिनको प्रायोरिटाइज़ किया लेकिन उसमें उनको फेज़ में डिवाइड किया गया, मतलब उनको 50% वैकेंसी निकालने का ही अप्रूवल दिया। PCL में भी आप जानते हैं कि 127 पोस्ट का प्रपोज़ल है, लास्ट ईयर से ये पेंडिंग है। BOD से इसको अप्रूवल मिल चुका है क्योंकि PCL को तो स्टाफ की ज़रूरत है, लेकिन वर्तमान सरकार ने कंडीशन लगा के रखी है कि कोई भी कॉरपोरेशन और कोई भी बोर्ड जो है वो कैबिनेट अप्रूवल के बिना भर्ती नहीं कर सकते हैं। तो देखिए PCL की जो भर्ती है, चाहे वो AE इलेक्ट्रिकल हो, AE सिविल मैकेनिकल हो, चाहे वो JE सिविल हो मैकेनिकल हो, चाहे JE इलेक्ट्रिकल हो, चाहे JO IT हो, चाहे JO अकाउंट्स हो,
तो इन सारी भर्तियों को फ़िलहाल फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास ये रुकी हैं और उसके बाद इनकी प्रोसेस कम्प्लीटली मतलब शट डाउन आप इसको समझ सकते हो। और कहीं ना कहीं अभी कोई उम्मीद नहीं है कि इनको अप्रूवल दिया जाएगा, इनको फ़िलहाल पेंडिंग रखा गया है। टीसीएल की बात करें तो एईजे इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी भी फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास पेंडिंग है। और अलग अलग तरह की खबरें हमें देखने को मिलती है। कई बार आप किसी डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन में कांटेक्ट करते हो कि ये भर्ती बताइए, तो वो कुछ और चीज़ें बता देते हैं जो कि एक्चुअल में कुछ और चीज़ों से लिंकअप होती हैं, लेकिन फिर आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है। फिर आपको लगता है कि शायद हमें जो अपडेट दी गई थी तो वो सही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप कहीं पे भी जाके डायरेक्ट कुछ चीज़ के बारे में पूछोगे तो कोई भी आपको एग्जैक्ट जानकारी शेयर नहीं करेगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आप कहाँ से इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, कौन सी इन्फॉर्मेशन है, किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन है, किस प्रूफ के साथ, किस सोर्स के साथ आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की बात करें तो टीममेट हेल्पर की भर्ती कई सालों से रुकी है। काफ़ी ज़्यादा हाइप बनी थी इसकी। बिजली मित्र भर्ती पहले आ जाती है, टीममेट भर्ती का कोई वजूद नहीं है। कहाँ वो भर्ती गई? जब आप इसके रिगार्डिंग इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से, सरकार से पूछोगे तो आपको बहाना दे दिया जाएगा कि बोर्ड में युक्तिकरण हो रहा है, जो पोस्टें ख़त्म हो रही हैं, कुछ चीज़ें आउटसोर्स हो रही हैं, कुछ चीज़ों को प्राइवेट किया जा रहा है, तो जिस वजह से हम भर्ती नहीं कर पा रहे हैं। जबकि एक टाइम पे 1000 पोस्ट अप्रूव करने के बाद भी सरकार फैसला ले चुकी थी कि हम 500 पोस्ट पहले फेज़ में भरेंगे। उसके अलावा 2 साल पहले डेली वेज बेसिस पे भरने का भी फैसला हुआ था। लेकिन कुछ, मैंने आपको कहा ना, कुछ ऐसी भर्तियां जिन पे सरकार ना उनको प्रायोरिटाइज़ कर पाई, ना उनको फास्ट ट्रैक कर पाई, वो लटकी और लटकती ही रही है पिछले 2-3 सालों से। पंचायत सेक्रेटरी की बात करें तो देखिए 300 वैकेंसी अप्रूव हुई थी, लेकिन जब दोबारा से मैटर फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास जाता है तो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने रिकमेंड किया कि 150 वैकेंसी को ही भरिए पहले फेज़ में। तो नेक्स्ट ईयर फेज़ 2 में आपको 150 वैकेंसी और देखने को मिलेगी, जिसमें 119 वैकेंसी आपको और टेस्ट के माध्यम से देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखिए एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर हो गया, उसमें अभी नेक्स्ट मंथ, इसी मंथ जो है वो 12 तारीख को केस लगेगा और देखते हैं फिर उसमें क्या होता है, नेक्स्ट हियरिंग कब की पड़ती है उसी के रीज़न के अकॉर्डिंग, क्योंकि डिपार्टमेंट भी आरटीए में कह रहा है कि केस की वजह से हम भर्ती नहीं कर पा रहे हैं, जबकि बहुत ज़्यादा वैकेंसी है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर की। हॉर्टिकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर में भी देखिए पेंडिंग है चीज़ें, भर्ती एडवर्टाइज होती है लेकिन बीच में रोक दिया जाता है उसको। और अभी क्या है कि फरवरी में मैंने आपको बताया था कि दोबारा एडवर्टाइज हो सकती है, लेकिन आपने मेरे 10 दिन पहले की वीडियो देखी होगी तो उसमें आपको बता चुका हूँ कि भर्ती विड्रॉन भी हो सकती है और इसका रीज़न है RNP रूल्स। तो अभी विड्रॉन नोटिस तो हमें देखने को नहीं मिला है। अगर विड्रॉन नहीं होती है तो बहुत अच्छी बात है, दोबारा से एडवर्टाइजमेंट लिंक एक्टिव होगा और आप दोबारा अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट इसका भी वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ और वैकेंसी मिस आउट हो गई होगी जिसके बारे में आप जानकारी चाहते थे, या वैकेंसी अप्रूव है या वैकेंसी अंडर प्रोसेस है, तो आप कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे उन सारी भर्तियों के बारे में। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर द न्यू अपडेट्स के लिए।